आज का हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग की बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बट ट्रेनिंग मीन्स किसी भी पर्सन को किसी काम की या किसी चीज़ की ट्रेनिंग देना, किसी चीज़ के लिए रेडी करना, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, स्टडी रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो या फिर हेल्थ रिलेटेड हो। ट्रेनिंग को सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो रेगुलरली एक ही काम को रिपीट करना, रिवाइज करना उसकी प्रोग्रेस के साथ। जैसे हम एग्जांपल लें तो अगर हम रनिंग की ट्रेनिंग करने चाहें तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें रोज़ उसको रनिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर करनी पड़ेगी और विद प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। मान लो स्टार्टिंग में अगर इंसान 1 किलोमीटर की रनिंग करता है तो वो 1 किलोमीटर पे ही नहीं टिका रहेगा। अगर 1 ही किलोमीटर पे टिका रहेगा तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। उसको रोज़ रनिंग करनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर प्लस उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और अपना डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसकी प्रोग्रेस होगी। उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग की कुछ टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपने पहले भी पढ़ा है। स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो हमारी फोर्स लगती है उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ की दो टाइप्स हैं, डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अब ये आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो किसी इक्विपमेंट के साथ की जाती है। ये बिना इक्विपमेंट के नहीं हो सकती, इसको इक्विपमेंट के साथ किया जाता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज विजिबल होती है, इसमें मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है ना, वो विजिबल होती है। देखने से पता चलता है कि इंसान वर्कआउट कर रहा है, जब मसल्स की ग्रोथ हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है। इसके एग्जांपल लें तो जैसे डंबल के साथ अगर किसी बाइसेप्स की एक्सरसाइज की जाए तो बाइसेप्स के बल्क आउट होते हैं, तो वो विजिबल होती है। ऐसी एक्सरसाइज आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती हैं जिनके लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी इसी में डायनामिक में आगे टाइप्स हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम मैक्सिमम रेंज तक अपनी स्ट्रेंथ लगा देते हैं। जैसे शॉट पुट में एक स्ट्रेंथ को पूरा जोर भी लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ती है, और मैक्सिमम रेंज तक उसको शॉट पुट को भेजने के लिए जितनी भी हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है, फोर्स होती है, वो हम लगा देते हैं, उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी में नेक्स्ट आती है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव मीन्स एक्सप्लोड होना, धमाका होना, जिसको हम कहते हैं। तो इसमें ये एग्जांपल है, जैसे स्प्रिंटर होते हैं जो 100 मीटर स्प्रिंट लगाते हैं, 200 मीटर स्प्रिंट लगाते हैं, वो एक ही बार में जितनी उनकी लेग्स में, उनकी बॉडी में जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो एक ही बार में लगा देते हैं एक धमाके के साथ, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। तो जितनी वो लगाएंगे इतनी उनको रिकवरी मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। थर्ड आती है आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स किस लंबे टाइम तक एक्सरसाइज या वर्कआउट करते रहना, जिसमें फटीग हो और फटीग में भी इंसान वर्कआउट करता रहे, इतनी एबिलिटी हो फटीग के होने के साथ भी, उसको हम एंड्योरेंस कहते हैं। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होती है? लंबे टाइम के लिए स्ट्रेंथ लगाए रखना। जैसे हम हिल एरिया में साइकिलिंग करते हैं, स्ट्रेंथ भी लग रही होती है, लेग्स में स्ट्रेंथ लग रही होती है, थाई में स्ट्रेंथ लग रही होती है, और हम लंबे समय तक, कुछ मिनट तक, 20, 25, 30 मिनट तक हम साइकिलिंग करते रहते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है आपकी स्ट्रेंथ की टाइप स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ मीन्स एक ही पोजीशन पे खड़े खड़े जो हम स्ट्रेंथ लगाते हैं उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज क्या होती है? ये विजिबल नहीं होती, इसमें मसल्स की ना तो कॉन्ट्रैक्शन दिखती है, ना रिलैक्सेशन दिखती है। इसकी हम मेज़रमेंट डायनामोमीटर एक इक्विपमेंट होता है उसके साथ करते हैं इसकी मेज़रमेंट। जैसे एग्जांपल लें तो एक दीवार है, दीवार को अगर हम एक मूवेबल दीवार लगा लो, मूवेबल जो दीवार है, दीवार को हम धक्का देंगे, दीवार मूव भी करेगी, लेकिन हमारी बॉडी में कहीं भी पोजीशन चेंज होते हुए दिखेगी नहीं, मसल्स की मूवमेंट नहीं दिखेगी। तो ये होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है। फर्स्ट होती है डायनामिक स्ट्रेंथ और दूसरी होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ जो मूवमेंट में
स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की लगती है, उसको हम डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो एक पोजीशन पे खड़े खड़े स्ट्रेंथ लगती है, उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मसल्स विजिबल नहीं होते, मसल्स की शेप विजिबल नहीं होती। इसको हम कहीं पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम कहीं पे भी कर सकते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मसल्स की चेंजिंग, एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन जो भी है वो दिखती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सब दिखती है। अब थर्ड आता है आपका आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इसमें एक आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये दोनों पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के एक्सरसाइज के लिए मशीन्स होती हैं। जैसे जिम मान लो, इस एक्सरसाइज में मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जहाँ मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, ठीक है। जैसे स्विमिंग या फिर रोइंग, ये दोनों एक्सरसाइजें ऐसी हैं जो आइसोकाइनेटिक शो करती हैं। तो ये एक्सरसाइजेस के जो मेथड्स हैं इसको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के। नेक्स्ट है हमारा स्पीड, वो हम नेक्स्ट करेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है